दोस्तों, शिक्षा में सबसे बड़ी ताकत होती है जिससे आप इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ होती है आपका विचार। एक छोटा सा विचार इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। एक छोटा सा विचार इस पूरी दुनिया में भूचाल ला सकता है। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से लेकर के आया हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। आज की कहानी है उंगली मार डाकू की। किसी राज्य में एक राजा रहा करते थे। उसी में वो उंगली मार डाकू भी रहता था। जो उंगली मार डाकू था और जो राजा थे, इन दोनों लोग में किसी बात को लेकर के दुश्मनी चला करती थी। तो जो उंगली मार डाकू था वो राजा को बोला कि आपके राज्य के मैं 1000 लोगों को मैं मार दूंगा। राजा भी उससे बहुत ही डरा करते थे। जितनी भी जनता थी उससे डरा करती थी। तो उसने राजा से प्रतिज्ञा करी कि मैं आपके नगर के 1000 लोगों को का खून कर दूंगा। ऐसे ही होता गया। वो जो डाकू था वो बगल की एक पहाड़ी थी, उसी पे रहा करता था। तो जब 999 लोगों का वो वध कर चुका, उसके बाद सिर्फ 1 लोग का बाकी थे उसकी प्रतिज्ञा को पूरी करने में। तो उस रास्ते से कोई नहीं जाता था। इवन उसकी माँ भी थी जो पहले जाया करती थी, लेकिन जब 999 लोगों को मार डाला तो उसकी माँ भी उसके डर से नहीं जाती थी। उसकी माँ भी सोचती थी कि क्या पता इसका मूड सनक न जाए, मुझे भी न मार दे। तो पूरी प्रजा, पूरे राजा और माँ उसकी, सब लोग डरा करते थे उससे। उस रास्ते से कोई जाता तक नहीं था, उस पहाड़ी तक वाले रास्ते से। ऐसे ही कुछ दिन बीता। एक बारी गौतम बुद्ध जो थे वो भ्रमण करते हुए अपने शिष्य के साथ निकले और उसी रास्ते पर जा रहे थे। तब तक उसका जो शिष्य था उसने बोला कि महाराज, इस रास्ते पे मत जाइए। उन्होंने सब कुछ बताया कि इस पे एक बहुत ही बड़ा डाकू रहता है जिसने 1000 लोगों को मारने का टारगेट लिया है और सिर्फ 1 ही लोग बचे हैं उसको प्रण को पूरा करने के लिए। तो आप इससे मत जाइए। तो जो महात्मा गौतम बुद्ध थे वो मंद मंद मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहा कि शिष्य, तुमने जो है, अगर तुम नहीं बताते तो भले ही हम ना जाते, लेकिन तुम बता दिए तब तो हमारा जाना अनिवार्य है। क्योंकि जो संत होते हैं वो किसी से नहीं डरते, मृत्यु से भी नहीं। तो हमें तो अब जरूर जाना है। और उन्होंने कहा कि हाँ, अगर तुम्हें डर लग रही हो तो तुम पीछे लौट जाओ, मैं अकेले चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको पूरी छुट्टी है कि तुम पीछे वापस जा सकते हो, तुम फ्री हो। और तुमको डर लग रही हो तो तुम निकल जाओ। ऐसे कहते कहते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए पहाड़ी की तरफ, जब तक वो डाकू जो था ऊपर से देख रहा था कि लग रहा है कि कोई आज आ रहा है और मेरा जो टारगेट है 1000 लोगों को मारने का आज पूरा हो जाएगा। लेकिन वो जो डाकू था उसको एक और उलझन हो रही थी कि ऐसा कौन सा इंसान है जो बिना डर से आगे बढ़ा आ रहा है मुस्कुराते हुए। उसको डर भी नहीं लग रही है और वो आगे बढ़ता चला आ रहा है। जब थोड़ी ऊपर गौतम बुद्ध जाते हैं तो जो डाकू होता है चिल्ला के बोलता है कि रुक जाओ, तुम कौन हो जो तुम ऊपर की तरफ बढ़ते आ रहे हो? अभी भी समय है, लगता है कि तुम संत लगते हो, अभी भी समय है, तुम वापस चले जाओ। तो जो डाकू था, वो जो महात्मा बुद्ध थे, वो बिल्कुल मुस्कुराते रहे, तब भी कुछ नहीं बोला उन्होंने। बिल्कुल आगे बढ़ते गए मुस्कुराते हुए मंद मंद। फिर थोड़ा ऊपर उठे तो उन्होंने कहा कि लगता है कि संत लगता है कोई। तो उसने कहा कि आप पागल हो गए हो क्या? तुमको नहीं पता है कि तुम कहाँ आ रहे हो? तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहा कि हमको बखूबी पता है कि हम किसी रास्ते पर चल रहे हैं। तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम क्यों परेशान हो मेरे आने से? उसने कहा कि तुम नहीं जानते हो, तुम उंगली मार डाकू के पास आ रहे हो और तुम्हारा मैं अभी खून कर दूंगा, तो तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। तो जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहा कि किसको धमकी देते हो? हमको संत किसी से नहीं डरता। तुम भी क्षत्रिय हो, हम भी क्षत्रिय हैं। हम मृत्यु से भी नहीं डरते हैं। किसे डरा रहे हो तुम? ना करते हुए जो डाकू था उसके दिमाग में पूरी महाभारत चलने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको मारें कि ना मारें। इतना साहसी इंसान है कि इसको मृत्यु से भी डर नहीं लगता और ऊपर से मुस्कुरा रहा है।
काफ़ी सोचने लगा मन ही मन। तब तक महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहा कि मुझे मार डालना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना टारगेट पूरा कर लेना, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने कहा, जो डाकू था वो बोला कि बताओ क्या शर्त है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये जो पेड़ है देख रहे हो, उसको एक बार में तुम ऐसा मारो कि उसके 2 टुकड़े हो जाएं। तो जो डाकू था हाथ में यंत्र अपना औजार लिया था और तुरंत खींच के मारा और उस जो पेड़ था उसके 2 टुकड़े हो गए, उसकी जो डाली थी उसके 2 टुकड़े हो गए। तो महात्मा गौतम बुद्ध जो थे अंदर ही अंदर आनंदित हो रहे थे, अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। उनको लगा कि इस कंडीशन में इतना क्रोधित होने के बाद भी वो मेरी बात मान रहा है, इसका मतलब कि ये इसके विचार बदले जा सकते हैं। मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे अंदर ही अंदर। वो परीक्षा ले रहे थे कि ये जो इतना क्रोधित है इस समय में भी ये बात मानता है कि नहीं। और उनके कहने पे वो तुरंत वो कर दिया, तो वो समझ गए कि इसको भी बदला जा सकता है, अभी कंट्रोल में है ये। फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहें कि जैसे ही तुमने एक डाली को 2 टुकड़े करे, तुम क्या फिर से इस दोनों डाली को जोड़ सकते हो क्या? तो जो डाकू था कहे कि क्या पागलपंती करते हो, अभी तुम कटवा रहे हो फिर कह रहे हो कि जोड़ दो, ये कैसे हो सकता है? तो गौतम बुद्ध ने जो है प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य, तुम्हें पता नहीं है कि तोड़ना कितना ही आसान होता है, लेकिन जोड़ना बिल्कुल ही कठिन होता है। तुम चाहो तो एक पल में 1000 लोगों को मार दो, लेकिन तुम चाहो तो उन्हें फिर से जिंदा नहीं कर सकते। अगर तुम अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझते हो तो इसे जोड़ करके दिखाओ। अगर आपको अपने आप को बहुत ही सूरवीर समझते हो तो इसे तुम जोड़ करके दिखाओ। तो जो डाकू था वो उसकी आंखें खुली और वो इमोशनल हो गया, उसकी आंखों से पानी गिरने लगा। छोटा सा जो विचार था उसके दिल में बैठ गया और जो उंगलियों की माला पहना था वो गौतम बुद्ध के चरणों में लाके रख दिया। और इतने में जो गौतम बुद्ध थे जिधर से आए थे उधर पीछे की तरफ मुड़े जाते हैं। उनको जानते हैं कि अब ये मेरे पीछे पीछे तो आएगा ही, और चलने लगते हैं, वापस जाने लगते हैं। तो जो डाकू भी था वो भी उनके पीछे पीछे बुद्धाम शरणम गच्छामि करते करते उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमको बहुत ही बड़ी चीज़ सिखाती है कि जब इतना अत्याचारी इंसान जो 999 लोगों का खून किया हो, वो बदल करके एक छोटे से विचार से सन्यासी बन सकता है, तो इस दुनिया में न जाने कितने भी बड़े निगेटिव इंसान क्यों ना हो, वो बदल के अच्छे क्यों नहीं बन सकते। ज़रा गौर से अमल करिएगा। आपके अंदर आपको पता होगा कि हमारे अंदर बहुत बड़ी कमियां हैं। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो कोई किसी में दूसरी कमी है, चाहे कितना भी आप निगेटिव क्यों ना हो। जब उसने 999 लोगों की हत्या करने के बावजूद भी जब वो सन्यासी बन गया, तो ज़रा ये बात सोचिए कि आप कितने भी निगेटिव इंसान क्यों ना हो, आप एक अच्छे इंसान क्यों नहीं बन सकते। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे अटूट विश्वास के साथ, कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और जब वो डाकू अपने विचार को बदल सकता है तो आप भी अपने विचार को ज़रूर बदल सकते हैं और आप भी बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।